दोस्तों, मैं हूं प्रतिभा मलिक। आज आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लाई हूं। आज का जो टॉपिक है ना, वो आज के फेस्टिवल से ही रिलेटेड है। आज फेस्टिवल है अपना करवा चौथ का। मैं भी फास्ट करती हूं, कभी कभी मेरे हस्बैंड भी कर लेते हैं साथ में, जब उनको सूट करता है। मैं करती हूँ, रेगुलरली करती हूँ। तो आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि सही है कि गलत है, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। आजकल ना सोसाइटी में बहुत सारे थॉट्स आ गए हैं इसके पीछे। एंड अपने नॉर्थ इंडिया में ना ये चीज़ काफ़ी प्रिवेलेंट है कि नो बडी क्वेश्चंस इट बेसिकली, क्योंकि हर कोई इसको फास्ट को रख रहा होता है, फास्ट कर रहा होता है ये। बट एज यू कम आउट ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो पीपल क्वेश्चन अ लॉट। मतलब लोग ऐसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जनरली स्पीकिंग तो हमारा यही आंसर होता है कि पति की लंबी आयु के लिए 7 जन्मों में यही पति मिले, जो भी हमको सिखाया जाता है, जो भी कहानी में पढ़ाया जाता है। तो इतना टफ फास्ट यूजुअली, अब इस टफनेस पे भी ना क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये अलग अलग रीजन्स में ना अलग अलग टाइप की टफनेस इसमें डिसाइडेड है। एक्चुअली अपने इंडिया में ना कोई भी रिचुअल हो, कोई भी व्रत हो, कुछ भी हो, उसके ना इतने वेरिएशंस हैं कि हर सिटी में क्या, मतलब एक सिटी में भी आपको 10 तरीके से फास्ट करने वाले लोग मिल जाएंगे। नवरात्रि में भी मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो फास्ट करते हैं पूरी नवरात्रि, एक टाइम दाल चावल खा लेते हैं। मतलब मुझे खुद को शौक लगा था कि यार दाल चावल नवरात्रि में। बट देन इट्स ओके ना। जो मैं फास्टिंग करती हूँ ना, वो यहाँ के महाराष्ट्रियन लोगों को बहुत शॉकिंग लगा था। इतना कुछ खा रहे हो तुम तो नवरात्रि में, चिप्स खा रहे हो, ये खा रहे हो, साबूदाना बड़ा खा रहे हो, ये सब वो सब, ये सब नहीं खाना होता। तो सबका अपना अपना कल्चर, सबकी अपनी अपनी वैल्यू सिस्टम्स, और सबका अपना अपना रहता है बेसिकली। और हर कोई वही फॉलो कर रहा है बेसिकली, जो मैंने ब्रॉडली स्पीकिंग जो मैंने देखा है। किसी के पास कुछ लॉजिक और इन चीज़ों के ना प्रॉपर आंसर्स नहीं है। हर कोई वही फॉलो कर रहा है जो उन्होंने अपने पेरेंट्स को फॉलो करते देखा था। लिटरली मेरे साथ भी यही, और मैं मैक्सिमम आप लोगों के साथ भी वही होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि अगर आपने खुद से कुछ ऐसा गेन किया है कि नहीं, ये चीज़ मैंने खुद से गेन की है इस रिलीजियन, इस रिचुअल के लिए, या फिर इस पर्टिकुलर फास्ट के लिए, ये एक लॉजिक के साथ मैंने किया है। मोस्ट ऑफ अस वही चीज़ें कर रहे हैं जो अपने पेरेंट्स करते आ रहे थे। थोड़ा 19-20 ऊपर नीचे कर दो बस, उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं हमने चेंज किया है। क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं ना, हमको पढ़ाई तो गई नहीं कभी स्कूल कॉलेजेस में कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। अब जहाँ से सीखी हैं वैसा ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब करवा चौथ के बारे में रखना चाहिए क्यों नहीं रखना चाहिए, इस बारे में बात आती है। अब देखो, रखना चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आपकी मन से इच्छा है तो बिल्कुल चाहिए। आपकी इच्छा किसी भी चीज़ की, आपकी इच्छा अपने पति के लिए साल में 1 बार नहीं 4 बार व्रत करने की है तो 4 बार करो। आपके पति की भी है, वो भी करे, ठीक है। इस चीज़ को प्लीज़ इस चीज़ से एसोसिएट मत करो कि क्या औरतों को ही अपने पति की उम्र लंबी चाहिए, आदमियों को नहीं चाहिए। चाहिए, बहुतों को चाहिए, पर सब में व्रत करने का स्टेमिना नहीं होता। तो प्लीज़ इस चीज़ को ना, इससे वो मत बहुत वो करो कि अगर हस्बैंड आपके लिए व्रत नहीं कर रहा है तो मतलब ही इज़ नॉट लविंग इनफ, ही इज़ नॉट रोमांटिक इनफ। अरे व्रत रखना सबके बस की बात नहीं है, थोड़ा मेंटली टफ होने वाली बात होती है। और सबको इतना विश्वास भी नहीं होता कि शायद ये कि इसी रूट से मेरे पति की या पत्नी की आयु लंबी होगी। रूट भी सबके डिफरेंट हो सकते हैं। मे बी ही इज़ डूइंग समथिंग एल्स फॉर यू, जो जिस रूट से आपकी आयु लंबी हो रही हो, ठीक है ना। तो मे बी वो आपका खाना बना रहे हो, कुछ अच्छी जगह घुमाने लेके जा रहे हो, ठीक है। तो वो भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर से गुड इनफ होते हैं, मतलब बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन सबका अपना अपना मेथड है। अगर किसी को लगता है कि व्रत रखने से मेरे घर में कोई सुख शांति आती है, मेरे मन को तसल्ली मिलती है, और शायद इस वजह से मेरे पति की आयु भी लंबी हो जाए, मुझे 7 जन्मों तक यही हमसफ़र मिले, तो वाई नॉट। मतलब अगर इसके पीछे का थॉट इतना अच्छा है, किसी भी चीज़ के पीछे इतना अच्छा अगर थॉट हो, तो उसको करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। जो बहुत ज़्यादा लोग ये अपने आप में प्रोग्रेसिव बन जाते हैं, फेमिनिस्ट बन जाते हैं कि वाई, अरे ओके ना, तुम मत करो प्लीज़। पर दुनिया को प्रीच करने मत आ जाओ कि तुम रिग्रेसिव हो, तुम दकियानुसी हो, तुम आज के ज़माने में भी व्रत करती हो। हाँ भाई, करते हैं, ठीक है, इट्स ओके। सबका अपना अपना फेथ सिस्टम होता है। किसी इंसान को पत्थर में भी भगवान दिख जाता है, किसी को किताब में भगवान दिख जाता है। हमको इस चीज़ में अगर एक कुछ वैल्यू एडिशन दिख रहा है अपने लाइफ में, तो तुम्हारा क्या जा रहा है, कुछ गलत कर रहे हैं हम, कुछ लीगली गलत है, कुछ सोशली गलत हो रहा है, नहीं। हाँ, लेकिन सोशली गलत हो जाती हैं कुछ चीज़ें
अगर इस व्रत के पीछे ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं, जैसे लेने देने वाली, कि इस व्रत पे तो ना हस्बैंड को इतना देना होता है, वाइफ को, सास को इतना देना होता है, फिर जिसने जिसको नहीं दिया, हस्बैंड ने वाइफ को नहीं दिया, वाइफ ने सास को नहीं दिया, फिर उन बातों पे इश्यूज़ बन जाते हैं, या फिर टू मच एक्सपेंसिव शॉपिंग हो रही होती है इस व्रत के नाम पे, कि नया ही सूट पहनना है, नया ही मेकअप खरीदना है, नया ही सब करना है. सो यू नो, इवन इफ योर पॉकेट इज़ नॉट अलाउइंग, नो योर बजट इज़ नॉट अलाउइंग, यू आर स्टिल प्रेशराइज्ड बाय द सोसाइटी कि नहीं, सब कुछ नया 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 चाहिए. एक आधी साल ऐसा हो सकता है उस पर्टिकुलर मंथ में कि आपका शायद नहीं बजट बने. दैट्स ओके, प्लीज़ ट्राई टू एक्सेप्ट दैट. इस व्रत को व्रत रहने दो, एक अपने एक फेथ की भावना से, एक विश्वास की भावना रहने दो. इस चीज़ों को और चीज़ों से मत जोड़ो. फिर ये लेने देने वाली बात कि हस्बैंड ने अच्छी गिफ्ट नहीं दी, सास को अच्छी गिफ्ट नहीं मिली, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है. प्लीज़ किसी भी व्रत को, किसी भी त्यौहार को इन चीज़ों से जितना दूर हो सके उतना रखो. जिसका मन मानता है, जिस श्रद्धा से मानता है, उतना ही करो. नहीं मन मान रहा ना तो मत करो. अगर आपको लग रहा है अगर ढंग का गिफ्ट नहीं मिला, या सास क्या बोल देगी, या हस्बैंड अगर ढंग का गिफ्ट नहीं देगा तो मेरा तो व्रत ही वेस्ट है, तो मत करो. फिर सीधी सी बात है. मतलब इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ही नहीं करना है आपने. आपकी भावना क्या है ना उसके पीछे, वो आइडेंटिफाई करो एंड उस भावना के पीछे भागो. अगर भावना लेन देन से फ्रस्ट्रेशन आ रही है, इरिटेशन हो रही है, एंड अदरवाइज आपको पूरा दिन भूखे रह रहे हो, आप वर्किंग हो, मे बी आपके एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा है, पूरा दिन भूखे नहीं रह पा रहे हो, बच्चे छोटे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप चिड़चिड़े, फ्रस्ट्रेटेड और भूखे, और मे बी आपका बीपी ऊपर नीचे हो जाए, अगर ऐसा होने वाला है अगेन, तो प्लीज़ मत करो. क्योंकि वो चीज़ आपको खुशी, शांति, प्यार बढ़ाने के लिए दी गई है, और वो चीज़ उसी के लिए करनी चाहिए. अगर इन तीनों चीज़ों में से कुछ नहीं हो रहा, खुशी नहीं बढ़ रही, प्यार नहीं बढ़ रहा, घर में शांति नहीं बढ़ रही, आपको अच्छा नहीं लग रहा मन से, तो वो व्रत सफल नहीं होगा. आप ये मानिए. आप ये मत कहिए कि मैंने तो इतना कठोर व्रत किया, मेरा तो जान निकली जा रही थी, मेरा तो ये हो रहा था. मतलब फिर कोई पॉइंट नहीं है ना. ठीक है, आप भी खुश होने चाहिए अंदर से, आपको भी वो एकदम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि वाह मैंने कुछ किया, अपने लिए किया, अपने हस्बैंड के लिए किया, और कुछ ही दिखावटी चीज़ के लिए नहीं किया, और हंसते हंसते किया. ट्रबल तो होती है, प्रॉब्लम तो होती है, इट्स नॉट अ ईजी फास्ट. ठीक है, लेकिन तो फिर अब दिखाना नहीं है, नहीं वो चीज़ नहीं दिखा सकते आप, क्योंकि आपको वो वॉलंटरी है एक. ओके, तो ये वॉलंटरी चीज़ों में अपनी अपना बहादुरपन दिखाना कुछ बहुत अच्छी बात नहीं है. अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट होता है. सामने वाले के दिमाग में 1 मिनट में यही क्वेश्चन आता है जो थोड़ा, और स्पेशली सामने वाली जनरेशन जो है, नेक्स्ट जनरेशन जो है, जो थोड़ा लॉजिकली इन चीज़ों पे चली जाती है, तो फिर क्यों करना है. अगर आप उनको बताओगे कि मैं इस चीज़ से मेंटली टफ बनती हूँ, मैं हंसते हंसते कर लेती हूँ, मेरे को खुशी मिलती है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि मैंने एक टफनेस का काम किया है. पूरा दिन भूखे रहना इट्स नॉट ईजी. तो बहुत सारे उन लोगों का भी पेन समझ में आता है जिनको शायद दिन में खाना नहीं मिलता. ओके, तो यू नो, एक अगर आपका पर्सपेक्टिव, एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ना उस चीज़ के पीछे, वो टोटली डिफाइन कर देता है आपके पर्पस को. और वो पर्पस पूरा हो रहा है कि वो पर्पस डिफीट हो रहा है, कि बस वो पर्पस तो गया भाड़ में, कुछ और ही हो रहा है. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, बहुत सारे त्योहारों पे, रिचुअल्स पे, व्रतों पे ना, जो पर्पस था वो जाए भाड़ में, हो कुछ और ही रहा होता है, फ्रेंकली स्पीकिंग. तो ये सिर्फ करवा चौथ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही हूँ मैं, बाकी चीज़ों पे भी आप प्लीज़ अपने आसपास गौर करेंगे ना, आपको ये दिखाई देगा कि पर्पस कुछ और था, हो कुछ और रहा है. अब आ जाते हैं दूसरी बात पे. अब समझ आ गया हमको किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए. अब तीसरी एक बात भी आती है. ये तो हो गई अपने मन की बात कि ठीक है, आपने खुद का इंट्रोस्पेक्शन किया, हमको समझ आ गया कि हम कर सकते हैं, आई एम मेंटली टफ इनफ, और मेरे को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली, और मेरे को ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों की भी नहीं पड़ी है, कोई मेरे को सूट दिलाए नहीं दिलाए, कोई मेरे को गिफ्ट दे नहीं दे, मैंने व्रत करना है, मेरी इच्छा से करना है, मेरे अंदर दृढ़ शक्ति इतनी है. तो यू नो, फिर आपने कर लिया. या फिर ऑन द अदर हैंड आपको लग रहा है कि नहीं यार, घर में कलेश बहुत होता है यार, उसको ये नहीं दिया, उसको वो नहीं दिया, ऐसे करना होता है, तो छोड़ो. या मेरी शाम तक ना बैंड बज जाती है, मैं शाम तक परेशान हो जाती हूँ, तो छोड़ो, मत करो. क्लियरिटी लाओ अपने दिमाग में कि ठीक है, हो गया,
बस क्लियर है, मेरा करना है या नहीं करना है, हो गया। और वो दोनों चीज़ें आपके अंदर से आ रही हैं, किसी बाहर के फैक्टर से नहीं। अब आपने अपना तो क्लियर कर लिया, आपका हेड तो क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम ये आती है ऐसी चीज़ों में, रिचुअल्स और रिलीजन वाली चीज़ों में, कि थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व होता है, वो भी आपको डिक्टेट कर रहा होता है। यूजुअली कुछ घरों में सास होती है, वो आपको डिक्टेट कर रही होती है करना कैसे है और कर क्यों नहीं रहे हो, प्लीज़ करो, और नहीं करोगे तो ताने लगेंगे। अरे यार, मतलब अगर आपके कहने सुनने से आपकी बहू ने व्रत कर भी लिया, सोचो, और वो पूरा दिन मन में क्रिप करती रही, या उसने जाके फ्रिज से फटाफट से जाके कुछ खा लिया क्योंकि नहीं रहा जा रहा भूखा उससे, मान लो देखने वाले अब सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसका नहीं था मन, फिर भी अपने ज़बरदस्ती करवा दी उससे वो चीज़। आपके बेटे की आयु सच्ची में बढ़ने वाली है, या आपकी सोसाइटी में जिससे कुछ और होने वाली है, जबकि आप ऐसी सास बनोगे ना कि भैया मैंने तो समझा दिया था बेटा, ऐसे ऐसे करना है कर लो, नहीं तो देख लो अपना, कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है। तो आपकी वैल्यू ना सोसाइटी में कहीं लेवल ऊपर बढ़ेगी कि क्या प्रोग्रेसिव सास है। आपकी बहू भी आपने आपकी सास का ना एग्जाम्पल देती घूमेगी इधर उधर, तो आपकी बहू ना हर जगह आपका गुणगान ही करेगी कि मेरी सास ने बिल्कुल प्रेशराइज़ नहीं किया, मेरे ऊपर छोड़ दिया। तो बहू के मन में आपके लिए जो रिस्पेक्ट बढ़ती है, जो समाज में एक मैसेज जाता है, वो आप सोच भी नहीं सकते उसके कितने ज़्यादा भयंकर इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी सासों से कि जो भी रिचुअल्स आपने अपने लाइफ टाइम में किए हैं वो थोपो मत, उनको बता दो ऐसे करते हैं, उनकी इच्छा होगी तो वो कर लेंगे, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, नहीं तो इट्स टोटली ओके, कोई बात नहीं। इन चीज़ों से बहुत फ़र्क, एनीवे टेक्निकली स्पीकिंग बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ मन की श्रद्धा और मन का भाव होता है, और वो श्रद्धा और भाव अगर मिसिंग है किसी भी काम में, तो करवाया ना करवाया एक बात हो जाती है फिर वो। ओके, तो इन चीज़ों को अपने घर में कलेश का मुद्दा, बहस का मुद्दा और नफ़रत का मुद्दा मत बनाओ। ओके, तीसरी बात मैं क्या करने वाली हूँ, अब ना लोग एक दूसरे को बहुत ट्रोल करते हैं, जिनका व्रत थोड़ा टफ होता है ना, अब ना इस व्रत में ना हर टाइप की कैटेगरी पाई जाती है, वेरी टफ, डिसेंट टफ, ओके सा। अब फॉर एग्जाम्पल जो मेरा वाला व्रत है ना, वो डिसेंट वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा टफनेस नहीं है, हम पानी वानी पी लेते हैं। अब मेरी मम्मी जो करती थी वो वेरी टफ वाला करती थी। जब शादी नहीं हुई थी तो मैं सोचती थी ये तो व्रत मैं नहीं करूँगी, ये तो बहुत टफ है, ये तो मुझसे नहीं होगा। फिर शादी ऐसे घर में हुई जहाँ पे उसका व्रत का डिफ़िकल्टी लेवल कम था, वहाँ पे कम लेवल का डिफ़िकल्टी होती है, तो फिर मैंने कहा कर लेती हूँ अब ठीक है, अब कन्वीनियंट है। सो मतलब मेरे को कन्वीनियंस उस चीज़ में लग गई तो मैंने वो कर लिया। बट मेंटली रेडी मैं किस चीज़ के लिए थी कि इतनी टफ चीज़ तो मुझसे नहीं होगी, सुबह 4 बजे उठ के खा लो थोड़ा बहुत, पूरा दिन बिना पानी के रहो, और इस मौसम में चिपचिपा सा मौसम होता है, अजीब सा, कुछ बहुत ठंड भी नहीं आई होती है, और घर का काम एज इट इज़ ही होता है, कुछ ऐसा नहीं होता कि उस दिन रिलैक्स मिल जाता है औरतों को। ओके, तो मेरे को लगता था नहीं यार इतना नहीं हो पाएगा, तो ठीक है ना, मेरी उतनी श्रद्धा नहीं थी उस लेवल की मेरे अंदर टफनेस नहीं थी, ये मान लो जो भी है। तो मैंने तो शादी से पहले गिव अप कर दिया था। शादी के बाद पता चला कि नहीं यहाँ पे तो लेवल लेस डिफ़िकल्ट है, तो फिर मैंने कर लेते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे कर रही हूँ। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस बात को ट्रोल करते हैं कि योर व्रत इज़ नॉट गुड इनफ एज माइन, तुम तो ढंग से नहीं कर रहे हो। अरे मतलब ढंग से क्या? तुमको पता है जैसा तुम कर रहे हो वैसा भी आधी दुनिया नहीं कर रही है, उससे भी टफ कर रही है दुनिया। और करवा चौथ छोड़ो, और भी ऐसे ऐसे व्रत हैं जो इंडिया के दूसरे पार्ट्स में होते हैं जो इससे भी ज़्यादा टफ व्रत होते हैं। कहीं थोड़ा घूम के देखो, थोड़ा दिमाग को खोल के देखो, तुम दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ रहे हो। अच्छा तुम ऐसे कर लेते हो, तुम पानी पी लेते हो, तुम फ्रूट खा लेते हो, कहाँ खा लेते हैं, फिर क्या व्रत हुआ? कहाँ हुआ, फिर भी हुआ, मन से व्रत किया है फिर भी हुआ ना, ये कोई व्रत नहीं होता। करना तो ढंग से करो, वरना रहने दिया करो। ऐसे ऐसे टॉन्ट्स, ऐसी चीज़ें मैंने अच्छी खासी एजुकेटेड लड़कियों से, और सो कोल्ड अपने आप में, मतलब क्या बताऊँ कि बिल्कुल मेरी ही जनरेशन एंड वेरी हाईली एजुकेटेड लड़कियों से सुने हैं कि फिर क्या ही फ़ायदा हुआ, करना तो ढंग से करना चाहिए। अभी ढंग से का क्या मतलब? हर एरिया के हिसाब से, क्या पता जिस एरिया में मेरा ससुराल पड़ता है उस एरिया में गर्मी कहीं ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे रूल्स अलग बना दिए गए। किसी एरिया में खेती वेती का काम औरतें ज़्यादा करती हैं, तो उस एरिया में ना व्रत के रूल अलग होते हैं, क्योंकि खेती का काम और व्रत साथ में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते।
और सारी औरतें व्रत करके बैठ गई ना तो काम कौन होगा, एकदम काम ठप हो जाएगा उनका सबका सब। तो सब एरियाज़ के अकॉर्डिंग ना उनके रीति रिवाज रिचुअल्स, क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए, व्रत के दिन क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए, वो डिफरेंट हो जाता है। हम क्या कॉपी करते हैं कि जो मूवीज़ में दिखा दिया, जैसे कभी खुशी कभी गम में दिखाया था और DDLJ में दिखाया था, ये सब दिखाया था, हाँ, कि करवा चौथ मतलब ऐसे 4 बजे सरगी खानी है, फिर कुछ नहीं खाना है, और फिर ऐसे ऐसे रात को चांद देखना है, जो भी है। मतलब मैंने अपने बचपन में देखा कि मेरी मम्मी ने कभी चांद नहीं देखा था, कि चांद निकल गया चलो अभी पूजा कर लो खाना खा लो। वो जो प्रॉपर रोमांटिक वाला सीन होता है, इसे चांद को देखने वाला, हस्बैंड को देखने वाला, वो हमने कभी देखा नहीं था बचपन में आज सच। ओके, मे बी हमारे एरिया में प्रिवेलेंट नहीं था, किसी और एरिया में होगा। मूवीज़ में उसको थोड़ा और ग्लोरीफाई करके दिखाएगा, थोड़ा और रोमांटिक करके दिखाएगा, और लोगों को लगा यही तो सही तरीका है। नो, प्लीज़ आप किसी के तरीके में ना क्वेश्चन मार्क कभी मत लगाओ। अगर वो मन से व्रत कर रहा है तो करने दो, ठीक है भैया। अगर वो खाते पीते कर रहा है, भूखे कर रहा है, बिना पानी के कर रहा है, पानी वाला कर रहा है, इट्स ओके। आप कौन हो, आप होते ही कौन हो? किसी के फेथ पे, किसी के उसके भगवान से कनेक्शन को क्वेश्चन मार्क लगाने वाले। ये जो चीज़ है ना, किसी भी इंसान के बीच में और उसके भगवान के बीच में है। भगवान डिसाइड कर लेगा कि मैं इस बंदे से खुश हुआ कि नहीं, इस कर्म से खुश हुआ कि नहीं, इस व्रत से खुश हुआ कि नहीं, इस व्रत का फल इसको मिलेगा कि नहीं। आप मत वो जज बनो, आप मत वो बीच में भगवान बनो। और स्पेशली इतने अच्छे और शुभ दिन पे, जिस दिन आपका खुद का व्रत है, उस दिन अपना कर्म मत खराब करो। ओके, तो ये था मेरा करवा चौथ के बारे में आप वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और कुछ और ऐसे टॉपिक्स मैं आगे भी लेकर आऊँगी। तो आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।